तो आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में जो रिलेट करती है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सो उस कंपनी में मैंने वीडियो बनाई तकरीबन 4 मंथ्स पहले। ठीक है, तो उस कंपनी में वैसे 4 मंथ्स के अंदर अंदर ही 50 to 55% का रिटर्न मिल चुका था। बट अब जैसे मार्केट में सबको पता है थोड़ा सा स्लो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हमें होती हुई देखने को मिले, तो ऑब्वियसली हर एक कंपनी का नीचे आना बनता था। तो वो कंपनी नीचे आके 20 to 25% का जो हमारा प्रॉफिट था वो ख़त्म कर चुकी है, मतलब 30-35% पे वो कंपनी रह चुकी है अब। बट अगर अभी भी 30% का रिटर्न हमें उस कंपनी में है, बट अगर आप देखोगे कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करोगे आके, तो परफॉर्मेंस में अभी भी जो कंपनी रिज़ल्ट, अभी लेटेस्ट जो रिज़ल्ट सारी कंपनी से अनाउंस किए, तो उसका रिज़ल्ट अभी भी बहुत अच्छे हैं। और जो पीई कंपनी का सिर्फ सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ सिंगल डिजिट में उस कंपनी का हमें जो पीई है हमें देखने को मिला, और अभी भी 30% रिटर्न हमारे पास से कहीं नहीं गया। तो चलते हैं उस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये थी वो वीडियो जहाँ पे मैंने बात की थी, कंपनी को मैंने बताया था 329 पे 329 पे इस कंपनी के बारे में मैंने बताया था। और ये कंपनी को कितना टाइम हुआ, 4 मंथ्स पहले इस कंपनी ने वीडियो बनाई थी, 330 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं इस कंपनी को हम आज इसको हम देखें तो 8 के पीई पे हमें कंपनी देखने को मिलती है, जो कि 255 के पीई पे हमें से 255 करोड़ का हमें मार्केट कैप, और सिर्फ 8 के पीई पे हमें कंपनी देखने को मिल रही है। 5 डेज़ का देखो तो नीचे ऑब्वियसली आपको पता है पिछले 5 दिनों में क्या हुआ हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही 1 मंथ पे आते हैं कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं, 6 मंथ्स पे आते हैं 55, 1 ईयर पे आते हैं 103% का। ठीक है, सो जैसे ही मैक्स 5 ईयर्स पे आते हैं 50, क्योंकि उससे पहले जो कोविड के टाइम पे मार्केट नीचे आई, उन सबको अगर कंसोलिडेट मतलब मिलाया जाए तो यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हमें देखने को मिला। बट जब हम मैक्स टू मैक्स आते हैं कंपनी के, तो ये कंपनी सिर्फ 1700% रिटर्न हमें कंपनी दे चुकी है। और मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का आना कब शुरू हुआ है, 2016 के बाद। 2016 पे ये कंपनी 100 पे थी, उसके बाद कंपनी गिर गुर के यहाँ 2020 में फिर से 151 पे, और फिर अपने उसी पुराने लेवल्स पे ये कंपनी आ गई। और 151 से यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को हमें इस कंपनी में, तो 151 से अगर आप देखो उसके बाद वहाँ से हमें कंपनी में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तकरीबन वहाँ से लेकर अब तक 170% इस कंपनी में हमें ऑल ओवर जंप देखने को मिल रही है। बट अगर हम बात की जाए इस हाई की, जिसके बारे में जिसको हमने दिल लेके चला था ये कंपनी यहाँ तक जा सकती है, तो जो इसका हाई है वो 700 का है, 730 का यहाँ पे आई, और अभी भी जो स्टॉक चल रहा है यहाँ पे 440 पे चल रहा है। तो रिटर्न देने की संभावनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो कंपनी की अभी भी काफ़ी अच्छा, अभी कम से कम 50% प्रॉफिट यहाँ से और कंपनी में आ सकता है। जितने पे कंपनी है तो 50% प्रॉफिट यहाँ पे 250 पॉइंट्स और कंपनी यहाँ से बढ़ सकती है। ठीक है, और ये तो बात है चार्ट की, तो फंडामेंटली भी उतने कैपेबल कंपनी होनी चाहिए कि वहाँ तक जाए। तो अगर हम नीचे रिज़ल्ट पे देखें कंपनी के, तो इस बार के सितंबर के जो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से, रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। चार्ट्स पे तो हमें कंपनी देखने को मिल रही है कि बहुत अच्छी है, बट फंडामेंटली भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी सबको पता है, केमिकल सेक्टर सबको पता है एक अच्छा बिजनेस ही, और एक जहाँ पे हमें कंसर्न देखने को मिल रहे हैं कि कोविड के जो न्यू वेरिएंट से रिलेटेड। तो बट अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर की, तो इसको ये सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको स्टोर करके रखने में केमिकल का एक बहुत बड़ा हाथ आता है। ठीक है, तो ये भी कंपनी किसी इसी तरीके का बिजनेस करती है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। हम नाम में देख सकते हो, पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। तो बहुत ईजिली आपको इस कंपनी में मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कंपनी में बना चुका हूँ। ये बस एक रिव्यू था कि 4 मंथ्स में अभी भी हमारे पास इस कंपनी में प्रॉफिट है, बट कंपनी अभी भी हमें बहुत ही सस्ती, सिर्फ 8 के पीई पे देखने को मिल रही है। केमिकल जो सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा 30-35 के पीई पे ईजिली मिल जाते हैं, इतने ऊपर वो जाते नहीं हैं। उनकी पीई जो है इतने ऊपर जाते नहीं, क्योंकि उनके ना ग्रोथ बहुत आ जाती है। शेयर प्राइस अगर उस पर बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ता है,
बट जो उनके क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आते हैं तो पीई उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। बट इसका पीई हमें बहुत ही चीप देखने को मिल रहा है। 8 का पीई इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट में कुछ टाइम से भी जैसे करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन आया। अगर हम निफ्टी की बात नहीं करें बट इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे तो अपने हाई से वो कम से कम नहीं तो 20-25% तो आराम से नीचे आ ही चुके हैं। निफ्टी की बात नहीं है, स्टॉक्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करो तो वो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। तो अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप को की तरफ ध्यान दो जिनके बिजनेस कोविड से या इन्फ्लेशन के, सबको पता मार्केट में जो लिक्विडिटी थी वो वापस जाएगी ही जाएगी। इतना पैसा अगर मार्केट में कोविड में छोड़ा गया था, सबको पता जैसे इन्फ्लेशन के डाटा आने थे तो वो दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग और वो पैसा बाहर निकलना ही निकलना था। ठीक है, ये सबको पता था ये होएगा ही होएगा, क्योंकि एक साइकिल ही है। जब इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मार्केट में पैसा डाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पैसा वापस भी लिया ही जाता है। तो इसलिए ये पैसा वापस जाना था और प्रॉफिट तो यहाँ से हमें बुकिंग होनी देखने को मिलनी ही थी। जितनी लिक्विडिटी थी मार्केट में, जो गवर्नमेंट लिक्विडिटी मार्केट में फेंकती है तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत ही आती है। तो जब निकलेगी तो स्टॉक मार्केट से भी तो निकलेगी ना लिक्विडिटी, और जब वहाँ से पैसा निकलेगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स सब कुछ नीचे आएगा। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से कोविड का नया ख़तरा कि ये ज़्यादा, मतलब अभी कुछ डाटे के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या होएगा, ऐसा क्या नहीं होगा, बट जो सुनने को मिल रहा है वो कुछ ज़रा सेटिस्फाई नहीं है कि क्या होएगा, उससे क्या नहीं होगा, कुछ पक्का पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये सारे अच्छे स्टॉक्स को दबा के जाएगी। हमारा काम क्या है, अपने कैश इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टॉक्स में आपके पास 100-200% का या अच्छा खासा प्रॉफिट है तो उनको थोड़ा बुक में 20-30% का प्रॉफिट निकाल लो और कैश को हाथ में रखो कि जब वो स्टॉक्स नीचे आए आप उसको और ख़रीद पाओ। तो बस ये वीडियो इतनी थी। कल एक कुछ नए कई सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इस क्रैश के टाइम पे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे गिरेगा ही गिरेगा। जैसे जैसे पैसा निकलेगा, कोविड की न्यूज़ आएगी कि ये क्या कर सकता है, जो ये नया वायरस है इसके अंदर एक क्या क्या म्यूटेशंस करेगा, क्या क्या खतरे हैं इससे। तो ओवरऑल उन खतरों को देख के मार्केट नीचे गिरेगी। तो जब वो गिरेगी तो हमें कौन से स्टॉक्स ख़रीदने चाहिए, तो उन पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा उन स्टॉक्स को ढूंढ के। किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं थी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर करनी है और खुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।